हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पुनोराजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु संवाद के रूप में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ये नागसेन। नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सतवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो आंसर हो जाएगा ए चंद्रदेव, दंतीदुर्ग, सिमुक और खिजर खां। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए पुरातात्विक खुदाई। पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी 1, 3 और 4। यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अवस्थित था। इसे मोतियों का देश कहा जाता था। यहाँ का समाज सत्तात्मक था। और आते हैं, मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो आंसर हो जाएगा बी जोसेफी मैथ्सिनी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। आंसर हो जाएगा सी संभाजी। महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए गढ़वाल। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था। 8 का आंसर हो जाएगा ए राजस्व प्रशासन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा डी स्टेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनल्ड आयोग। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ए मुकुंदराव पाटिल। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया। दरभंगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी 1921। निम्न से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी सती प्रथा का अंत। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी असविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है एवं सही कथन का पहचान करना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 सही है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। अगला देखते हैं। अगला, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी संवैधानिक अधिकार। योजना किस सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए संसद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 322। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो आंसर हो जाएगा बी मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई और कटाई। तातीपाका रेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ए भूमध्य सागर। अगला देखते हैं। अगला है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। अगला है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच संबंध क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ए v = t 1/t। अगला देखते हैं, घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा डी बल की दिशा के विपरीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए वेग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखी जाती है क्योंकि यह अभिक्रिया करती है। तो आंसर हो जाएगा डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी कौशल व लुईस। निम्नलिखित में कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। डी
Fe। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। इनमें से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? तो 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जुकाम। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें प्रतिबिंब रेटिना में बनता है, ये कथन जो है गलत है। इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाती है, तीनों सही हैं। यूकेरेटिव कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती, ये गलत है। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ATS प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये सभी सही हैं। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन का। निम्न में से घोल विद्युत का चालक नहीं है, कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज घोल। अगला एक में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, एंडोस्पर्म। अगला देखते हैं, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। मॉर्फिन निम्न से किससे प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, फल से। अगला यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो आंसर होगा ए, वृद्धि। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। पारिस्थितिक निवेश किससे संबंधित है? तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पारिस्थितिक तंत्र में जीव की स्त्रीपरक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। अगला निम्नलिखित में कौन से पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, सैलिय नमक। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनोई। अगला देखते हैं, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, सिमलीपाल, उड़ीसा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक मेघालय। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, तिरुकुरल। भारत राष्ट्र अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकेप का प्रारंभ किया गया वर्ष 2019 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।